आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर परमात्मा मिले थे। गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, खेतों के अंदर। और वहां से उनको सतलोक लेकर गए थे। 10 वर्ष के बालक थे वो। फिर वहां से सारा कुछ ऊपर की सब क्रियाएं, सब तत्व ज्ञान से परिचित करा के गरीबदास महाराज ने परमात्मा को आंखों देखा, ऊपर की सारी स्थिति को आंखों देखा और फिर आके बयान किया कि उनको वापस छोड़ा अपना गवाह बना के कबीर भगवान ने। तब उन्होंने कहा कि मन तू चल रे सुख के सागर, जहां पर शब्द सिंधु रत्नाकर। अब सुख का सागर किसे कहते हैं? जहां दुख नाम की चीज नहीं। जैसे समुद्र के अंदर कोई नौका जहाज में बैठकर चला जाता है व्यक्ति 100-200 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर जाने के बाद वहां जल के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देता उसको। जहां देखा जल ही जल, जल ही जल। तो परमात्मा ने बताया कि सतलोक वो सुख का सागर है जहां दुख नाम की चीज नहीं। और सागर मीन कभी समाप्त न होने वाला जो पदार्थ, तो वहां सुख रूपी पदार्थ कभी समाप्त नहीं होते। वहां बाग बगीचे हैं, बहुत सुंदर मधुर मेवा है, सब फल फ्रूट लगे हुए सदाबहार रहते हैं। वहां कभी अकाल नहीं आता, किसी चीज का अभाव नहीं। अपने आत्माओं, हम काम क्यों कर रहे हैं? पेट के लिए। इसमें ये ऐसा यंत्र है, इसके अंदर डालते रहेंगे तो चलता रहेगा, डालते रहेंगे चलता रहेगा। इसी के लिए कमाते हैं, सारा दिन धंधा इसी के लिए करते। झोंपड़ी झांपड़ी तब बाद की बात है। जब पेट भर जाए आदमी का तब बड़े मकान बनाने की सोचा। जब पेट ना भरे मकान धरे धराए रह जाए। एक बार कहते हैं अकाल गिर गया था और ये दिल्ली के शहजादे कहते रोटी मांगते फिरे थे, जो नान पुलाव खाया करते और महला में रहा करते थे। तो बताया है कि जिस शरीर में आप रह रहे हो ऐसा यंत्र है, इसमें डालोगे तो चलेगा, ना कभी नहीं चले, 2 दिन में कंडेम हो जाएगा। इसलिए सारा जीवन इससे का काम लगे रहते हैं, अंत में यूं खत्म हो जाता है। तो इससे जो लाभ हमने उठाना था, जो क्रिया करनी थी, इस मिट्टी से सोना बनाना था, उसकी विधि का पता नहीं था। आज आपको उसकी विधि का पता लग गया। फिर आप कहां जाओगे? सतलोक चले जाओगे। आप देखते हो कोई ताश खेल रहा है, ताश खेलता रहे, न सोचा नुकसान भी हो जाता उसको, और वो सोचा मैं ये बहुत अच्छा आनंद आ रहा है, तो कोई काम करके राजी नहीं। जैसे आजकल क्यों पढ़ते हैं बच्चे कि तनख्वाह घनी हो, सुविधा सारी और काम ना करना पड़े। लेकिन यहाँ तो फिर भी बहुत घना काम उसके जिम्मे रह ही जाता है। तो वो स्थान वहां पर है निष्कर्म में, जो मुक्ति है, मोक्ष है, वो सतलोक में है। वहां कुछ भी नहीं करना, सारा दिन इतना बढ़िया आनंद रहता है। वहां शरीर है आपका, सुंदर शरीर बनेगा, ये कवर यहाँ रह जाएगा। वहां जाकर के आपको नया कपड़ा मिलेगा जो कभी समाप्त ना होने वाला। जैसे ये भी कपड़ा है, संतों ने शरीर को चोला बोला। चोला यानी कपड़ा, एक वस्त्र है ये। तो वहां जाके आपको ऐसा वस्त्र मिलेगा कभी खराब नहीं होता, कभी नष्ट नहीं होगा। तो वो शरीर आपको मिलेगा, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं होगा, उसमें नाड़ी तंत्र नहीं, बीपी हाई लो का मतलब नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई अभाव नहीं किसी चीज का। अब जैसे आप यहाँ रह रहे हो, चाहे कोई 10 दिन रुको, महीना रुको, 20 दिन रुकता है, यहाँ बना बनाया भोजन मिला है, बिछे बिछाए मैट और गद्दे रजाई आपको प्राप्त है। दिल करे जब जाके चाह का भरा का पर गटगट पिया गाय गुण भगवान के। तो यहाँ पर राग द्वेष की आवश्यकता कैसे पड़ेगी? आपने तो सब कुछ उपलब्ध है। को यहाँ भी कोई बकवाद करे तो दुष्ट होया करेगा, जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है कति, वो तो बकवाद करना है, यहाँ पर भक्ति के लिए आया ही नहीं है। तो वहां सतलोक में ऐसी व्यवस्था है, भगवान के गुण गावा, चर्चा चाल, देख मालिक कहीं बैठे देख लो उस मालिक। जैसे सूर्य कितनी दूर है, आप कहीं बैठ के जब चाहो दर्शन करो सूर्य के, उसे बात करो भगवान से, आपके सामने नु दिखा, जैसे यहाँ आ गए हैं 1 सेकंड में, और हम उसके लिए तरफ रहे। ये कि वहां भगवान निराकार है, भगवान है नहीं, तो खाक देखा इन्होंने, कख भी नहीं पता इनको, हुआ बाई बकरे। वहां परमात्मा से शरीर है, उसका नाम कबीर है, और सिंहासन पर बैठे हैं, सिर पे मुकुट है, मालिक के ऊपर गोमज है,
बहुत सुंदर शरीर है, तेजों में शरीर है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। और वहां पर मोक्ष प्राप्त आत्माओं का पूरी बॉडी का शरीर जो है 16 सूर्य जितना रोशनी है उसकी, इतना सुंदर शरीर है। और नर नारी करके ऐसे ही सारी सृष्टि है। ये तो नकल है उसकी, कति डुप्लीकेट, उसकी तुलना ही नहीं कर सकते जो वहां की वस्तुएं। अरे न कख नहीं पता आज तक, सैकड़ों वर्ष हो गए सतलोक सचखंड की बात कर जाने न कह का नहीं पता। परमात्मा निराकार है, वो चेतन ही चेतन है, प्रकाश ही प्रकाश। उस प्रकाश में टिंडे लेंगे हम, क्या करेंगे जाके जहां भगवान है ही नहीं। कोई आस्था बन सकती है किसी की? और फिर साधना गलत। तो पुणात्मा वो लोक है, सुख का सागर है, वहां झरने बह रहे होते हैं, कहीं पर फवार पड़ रही हैं, फवारे लगे हुए अपने आप। और यहाँ तो पत्थरों के पहाड़ है, वहां हीरे मोतियों के पहाड़ है। इतनी सुंदरता है, इतनी उनकी खूबसूरती है, क्योंकि भगवान ने बताया, आंखों देखा, उन संतों ने बताया। उन संतों को मालिक ने एक संकेत कर दिया था कि तुम ज्यादा ओपन ना करना, उस महिमा को बता अवश्य दो। तो उन्होंने कोड वर्डों में तकरीबन बात कही, लेकिन वो न इन संतों का समझ में आई न इन पंथों के। वो तो परमात्मा बुद्धि देता है, और इस दास पर वह कृपा करी, इन सदग्रंथों को समझा और आपके रूबरू किया। तो क्या बताया है कि वो जो सतलोक है वो सुख सागर है। मन तू चल रहे सुख के सागर, जहां शब्द सिंधु रत्नागर। अब कहते हैं सुख सागर की क्या डेफिनेशन बताई है कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपजे। अपने आत्मा देखो, कई बार ऐसा होता है, कितना ही प्यारा व्यक्ति हो और दूसरे को टेंशन हो जा किसी बात से, मनमान उससे भी बिगाड़ बैठे 2 मिनट में, वह उसके ऊपर कहर की लहर सवार थी। जैसे कई बार दास के साथ तो बहुत बार हो जाता है, जब अकेला बैठा होता हूं, ऐसी हिलोर सी उठती है अंदर से, जैसे कोई भी प्रयासा नहीं लगता, सब अपने से दिखे, चाहे किसी ने कितना दुख दे रखे हो हमारे को, उसके प्रति भी द्वेष पैदा करने से भी नहीं होता। तो वो मेर की लहर थी, और उसके जाने के बाद फिर नो का नो खचड़ा भर जाता है। वह ऐसी तरह की मन में खट्टापन, वह बुराई सी आ जाती है। तो वहां सतलोक के अंदर ऐसी लहर शंखों रहेंगी, और वहां कैर नहीं जा कोई, वहां कोई दुख नहीं। अब आप रोज सुनते हो, कहते हैं यात्रा में जा रहे थे, एक परिवार के 3 सदस्य मर गए, एक बूढ़ा और एक पोता बच गया। बताओ अब कितना अच्छा परिवार है, कैसा दिल लग रहा है हमारा, जैसे हम यहाँ रहे सदा के लिए। यदि यहाँ मृत्यु ना होता, हम इतने ढीठ हो रही इन दुखों को सहन करने के, हमने कोई परवाह नहीं। या मृत्यु भी अन्यों भी नहीं पता कब हो जाए, और फिर इसे लोग में हम कहती यहाँ जड़ गाड़ के बैठ गए बिना ज्ञान के, हम सोचते यहाँ से हिल कोई नहीं। तो यह हमारी दुर्बुद्धि है, और इस दुर्बुद्धि को इस तत्व ज्ञान से हटाया जाएगा, जो अब दास सत्संग आज आपको सुनाने जा रहा है। और ये 100 की 100 सत्य मान लेना, किसी डूम बाट के गीत नहीं है, ये गॉड गिवन ज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज, गॉड गिवन, कंप्लीट गॉड गिवन, उस पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ। इसमें एक भी बात कच्ची मत समझना। अभी तक आपने लोकगीत सुने हैं, लोकगीत, दंत कथा सुन रखी है, उनको आप पता नहीं था वो क्या बताना चाहते हैं आपको। क्या बताते हैं कि शंखों लहर मेहर की उपजे, और कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी। अचल जिसका कभी नाश नहीं होता, और सुख का सागर सोई, वो सतलोक जहां कोई दुख नाम की चीज नहीं। और वहां नहीं गए तो क्या होगा कि कोटि जन्म तो भरमत हो गए, और कुछ नहीं हाथ लगा रे, कुकर सुकर खर बोरे, कौवा हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमया, ये मिला न निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तू फिर भी वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, बहुर ना दे धरे रे। दोजक भिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया,
और 3 लोक से तिरपत नाही यो मन भोगी खसिया। सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वो मिले राम अविनाशी।